ये बात है 3 जनवरी 2026 की रात की, जब यूएसए की मिलिट्री वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर करके यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी ले आती। And the capture of the country's president Nicolas Maduro. सोचिए जरा, क्या इतना आसान है किसी भी देश के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना और उस जगह को कैप्चर करके उस पर रूल करना? President arrives on US soil. अगर ऐसा है तो कल कोई भी किसी भी देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर पाएगा और उस जगह पर रूल कर सकेगा। ये कहानी शुरू होती है 4 या 5 दिसंबर 2025 को, जब वेनेजुएला का एक शिप जिसका नाम स्कीपर था, जो कि अप्रोक्स 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने जा रहा था क्यूबा को। लेकिन 10 दिसंबर को यूएसए की मिलिट्री एंड कोस्ट गार्ड फोर्स ने वेनेजुएला के शिप स्कीपर को कैरेबियन सी में पकड़ लिया और उसको सीज कर दिया। Onto the ship. Eventually they draw their guns to seize this ship. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे हुए थे जो कि यूएसए ने लगाए थे, और इसी सैंक्शंस की वजह से वो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वेनेजुएला चुपके से एक्सपोर्ट करने जा रहा था। कहा जाता है जिस कंट्री के पास जितना ऑयल रिजर्व होगा वो उतना ही डेवलप कंट्री होगा, और आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हमें वेनेजुएला में देखने को मिलता है, जिसके पास 303 बिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन ऑयल है, जो कि सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके वेनेजुएला इतना डेवलप कंट्री नहीं है क्योंकि इसके पास ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, और शायद यही रीजन है कि आज यूएसए वेनेजुएला पर कब्जा करके उसके ऑयल रिजर्व्स को हड़पना चाहता है। कहा जाता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अलग अलग जगह पर रात गुजारते थे। वेनेजुएला के पास रशिया के ताकतवर फाइटर जेट्स थे, उनके पास दुनिया का S-300 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी था, एंड इवन लाखों की आर्मीज। और शॉकिंग वाली बात तो यह है कि इतना डिफेंस होने के बावजूद भी यूएस की मिलिट्री उस जगह से निकोलस मदुरो को ले गई जिस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब ऐसा कैसे होगा, ये बात थोड़ी पेचीदा लेकिन सोचने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इसके 4 रीजन देते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। पहला रीजन था ड्रग ट्रैफिकिंग। अकॉर्डिंग टू यूएसए, वेनेजुएला अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा था ड्रग्स को, और उसको लीड कर रहे थे निकोलस मदुरो। उन्होंने दूसरा रीजन दिया माइग्रेशन क्राइसिस। यूएसए के अकॉर्डिंग वेनेजुएला के बहुत से सिटीजन्स वेनेजुएला को छोड़कर यूएसए में एंटर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स पर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा था। और तीसरा रीजन था सैंक्शंस। जितने भी यूएसए के जरिए वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे वो सारे ही फेल्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ये मजबूरन एक्शन लेना पड़ गया। फोर्थ एंड लास्ट रीजन दिया था उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। यूएसए को डर था कि वेनेजुएला की वजह से यूएसए की सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। हालांकि अगर देखा जाए तो रियल रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल रिजर्व्स को हड़पना या फिर मदुरो की क्लोज टाइज से दुश्मनी। और अब यूएसए तो ये भी कहता है दैट वी विल रन द गवर्नमेंट। We're going to run the country until such time. इस बात से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी कंट्रीज पर और स्पेशली इंडिया पर, ये कुछ चंद दिनों में हमें दिखने वाला। सो आज सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।